पहली सवारी उठाई, पहुंच गए टर्मिनल 3, ड्रॉप किया। अब ये जा रहे हैं बाहर का रूट। रैपिडो की सवारी थी, तो रैपिडो से तो तुम्हें पता ही है भाई कितना प्यार है मुझे, है ना। रैपिडो की सवारी थी भाई, बंदा घर से खुद लेट निकला, बाद में मेरे सर हो गया कि भैया भगाओ 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 भगाओ। और भाई कितनी भगा लूं मैं से, या टू से भगाने को भगा सकता था, पर मैंने नहीं भगाई गाड़ी क्योंकि मेरा फायदा नहीं था। ठीक है, और अब रैपिडो में कंप्लेंट करूंगा इसकी, देखते हैं रैपिडो वाला क्या कहते हैं। नहीं थी सरला जी कि ना अभी मैंने एक राइड उठाई थी एयरपोर्ट की, तो ना कस्टमर लेट हो रहा था। कस्टमर मुझे कह रहा है गाड़ी भगाओ गाड़ी भगाओ, और जैसे ही मैं गाड़ी 80 से ऊपर लेके जा रहा तो आपका वो बजने लग जा रहा था, वो लक टुनू टुनू जो भी बजता है आपका ऐप में, टू 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 ऐसे करने लग जा रहा था। तो कस्टमर कह रहा भैया आप अपनी मर्जी से नहीं भगा रहे, अपनी मर्जी से आप ये जो भी है सायरन बजता है लक टुनू टुनू, ये आप अपनी मर्जी, ये हम अपनी मर्जी से बजाते हैं, आप अपनी मर्जी से बजाते हो। ये कस्टमर कह रहा है कि मैं आपकी कंप्लेंट करूंगा, आप मुझे लेट कर रहे हो। तो मेरी वजह से लेट हो रहा था वो कस्टमर, या आपकी वजह से लेट हो रहा था, मुझे थोड़ा कंफर्म करोगे। ये जो आप इन्फॉर्म किए हैं, ये किसकी वजह से लेट हो रहा था कस्टमर? हाँ, आपको जो रूट दिया गया है, जो टाइम दिया गया है, उस हाँ, टाइम के अंदर आपको कंप्लीट करना है। अभी अगर कस्टमर को हाँ, फिर आगे पहुंचना है तो देखिए सर, ना आपका गलती है ना रैपिडो का गलती। अच्छा, जो टाइम दिया गया है 51 मिनट 42 सेकंड का टाइम है इस रूट का, हाँ जी, उतना के अंदर कस्टमर को पहुंचाना है। रूट टाइम उतना है। अगर कस्टमर उससे पहले पहुंचना चाहते हैं, अगर वो आप उनको लेके जाएंगे ठीक है, बट टाइम के अंदर अगर आप कंप्लीट करेंगे ना, आपका इशू है ना रैपिडो का इशू। तो मैडम कस्टमर को आप समझाते क्यों नहीं? कस्टमर तो हमसे लड़ने बैठ जाता है कि मैं कंप्लेंट कर दूंगा, मैं आईडी बंद करा दूंगा, तू मुझे जानता नहीं है, ऐसी ऐसी धमकियां देता है। तो फिर उसमें हम क्या करें? देखिए, आपने मुझे बताया है, जो आईडी के रिलेटेड आपने मुझे बताया है, वो आईडी को हम यहाँ से हाईलाइट करेंगे। जो भी कंप्लेन आएगा डेफिनेटली कंप्लेन को वेरीफाई की जाएगी कि ये भी तो कंप्लेन आया है, और यहाँ पे जो आपने बताया है, ये दोनों डिटेल्स को चेक किया जाएगा सर। अच्छा, नहीं होती, कोई भी कंप्लेन कर दिया कंप्लेन हो गया, ऐसा नहीं होता है। अब कस्टमर सोच रहा है कि मैं कंप्लेंट करके आईडी बंद करा दूं, तो कितना दबा सकते हो आप? ड्राइवर को ये भी समझा दो कि कितना कस्टमर दब के चल सकता है ड्राइवर कस्टमर से। अब जो रूट में आपने मुझे बताया है, ये कंसर्न टीम को हाईलाइट किया जाएगा। जो कस्टमर केयर है उनको ये रिजल्ट दिया जाएगा। क्या जो भी वेरिफिकेशन होगा कस्टमर केयर में डेटा वेरिफिकेशन होगा। आपने इशू बताया है, ये रिजल्ट को हाईलाइट की जाएगी। तो मैडम गलती किसकी है? मेरी गलती है कि भाई इस रूट पे इतना टाइम लग रहा है, कि रैपिडो की गलती है कि रैपिडो मुझे गाड़ी भगाने नहीं दे रहा, मतलब 80 से ऊपर जाने नहीं दे रहा? देखिए सर, मैं आपको पहले ही क्लियर किया, आपको 51 मिनट 42 सेकंड का रैपिडो टाइम दिया। हाँ जी, रोड का टाइम उतना ही है। हाँ जी, नहीं रोड खाली था ना, रोड खाली था, कस्टमर कह रहा रोड खाली पड़ा है, आप गाड़ी जानबूझ के नहीं भगा रहे हो, आप 80 से ऊपर लेके नहीं जा रहे गाड़ी। तो इसमें क्या क्या कर सकते हैं हम? क्या कह सकते हैं हम कस्टमर को, क्या कह सकते हैं ये भी बताओगे थोड़ा? मैं आपको वही तो क्लियर कर रही हूँ, जो टाइम दिया गया है उसके अंदर आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद अगर कंप्लीट करेंगे डेफिनेटली वो इशू है। आपने कंप्लीट नहीं किया। अच्छा अच्छा ये बताओ कि अब ट्रैफिक लग गया रोड पे, अब नहीं चल सकती गाड़ी, तो क्या करेगा? फिर क्या करे ड्राइवर? अगर ट्रैफिक लगेगा क्या कर सकते हैं? हाँ, आप तो दूसरी बात कर रहे हो ना कि उसके बाद इशू होगा। अगर ट्रैफिक लग गया तो इशू है, मतलब वो ड्राइवर झेलेगा। वो तो आप खुद भी देख पा रहे कि ट्रैफिक लगा हुआ है सामने। कस्टमर नहीं देखता ना मैडम, आपका कस्टमर नहीं देखता। अब उसे रोड खाली दिख रहा था, अब गाड़ी की स्पीड उसको लग रही थी कि भाई 70 पे चल रही है, 80 पे चल रही है, तो ये वो कह रहा है कि तुम भैया आप जानबूझ के नहीं भगा रहे गाड़ी, 100 की स्पीड नहीं भगा रहे आप, रोड खाली पड़ा है। जैसे आपने अभी मुझे बताया रास्ता खाली था, फिर भी आप गाड़ी नहीं भगा पाए हैं, आप उनको जल्दी नहीं पहुंचा पा रहे, तो कस्टमर आपको कंप्लेन करे कि आप खुद नहीं लेके जा रहे हैं। हाँ जी, अपनी अगर सामने ट्रैफिक है, कस्टमर भी तो देख रहे कि ट्रैफिक लगा हुआ है, तो कैसे आपको क्लेम कर सकते हैं? मैडम कस्टमर ना रूट दिखाने लग जाता है, और हम रूट से गाड़ी हटाते हैं तो आप पैसे कम कर देते हो। अब इसमें भी ड्राइवर फंस रहा है।
कि भैया यहाँ से नहीं इस गली से निकाल लो, इधर से नहीं इस रोड से निकाल लो, कस्टमर पीछे से गाइड करने लग जाता है कि आप इसके हिसाब से चल रहे हो तो आप इससे ही पैसे ले लेना। कस्टमर ऐसी बातें करने लग जाता है आपके फिर। काफी शामिल है जो कस्टमर आप मुझे बता रहे हैं, ऐसा तो इशू आप फेस किए बता रहे हैं, बट इन्फॉर्म करूंगी। मैं कम से कम ये 7 दिन से फेस कर रहा हूँ। मेरी पहली कंप्लेंट भी यही गई थी कि पहले भी मैंने 2 बार कंप्लेंट करी है कि आपके रूट से दिखाया और आपने टोल वाला रास्ता दिखा के मुझे टोल नहीं दिया। ना कस्टमर देके गया, कस्टमर से ही बहस हुई मेरी कि कस्टमर जो आपने रूट दिखाया था, कस्टमर ने बाद में रूट चेंज करवाया, उसमें अमाउंट कम हुआ। फिर बाद में लड़ झड़ के आपने मेरे को 177 रुपए बाद में दिए थे कि हमारे आपकी गलती निकली थी उसमें, तो आपने मेरे को उसमें भी मेरे को 100 रुपए का घाटा हुआ था उस राइड में भी। और आज फिर वही कस्टमर, मतलब आज फिर दोबारा से कस्टमर से बहस हुई कि गाड़ी नहीं भगा रहे भैया गाड़ी। अब गाड़ी की लिमिट मेरी 80 से ऊपर नहीं जा सकती, तो मैं इसको 120 कैसे चला सकता हूँ? तो कस्टमर पीछे दबाव बनाया जा रहा है कि मैं कंप्लेंट कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मतलब 12-13 लाख रुपए में खर्च करने के बाद कस्टमर की भी सुनूं और आपकी भी सुनूं। हेलो बोलिए सर। तो मैम बताओ ना, इसका सोल्यूशन क्या है? आप कस्टमर को समझा सकते हो या हमें समझा सकते हो कि हमें कितना दब के चलना है? सर जितना दिया गया है उतना ही चलाना है। और कस्टमर ज्यादा कह रहे हैं तो फिर क्या करना है इसमें? कि ज्यादा ही बहस करे तो क्या करना चाहिए? बहस तो होना ही नहीं चाहिए, क्यों बहस करेंगे? तो कस्टमर बहस कर रहे हैं ना, कस्टमर तो खुद कह रहे हैं पीछे बैठा हुआ कि रोड खाली पड़ा है, आप 80 पे ही चलाए जा रहे हो, 80 पे चलाए जा रहे हो, आप इससे ऊपर नहीं लेके जा रहे। आपका जो इशू है मैं हाईलाइट कर रही हूँ, जो भी अपडेट आएगा आपको सौंप की जाएगी इस विषय में। क्या ये आपका जो गाड़ी का जो आप इससे अधिक लेके जा सकते हैं कि नहीं लेके जा सकते हैं, अपडेट आने पर बताया जाएगा। मतलब फोन करके बताया जाएगा मुझे? नहीं, हम कोशिश करेंगे आपको वैकेंसी की तरफ से आपको inform किया जाए। ठीक है मैडम, मैं आपके फोन का इंतजार करूंगा और मुझे बताना कि गाड़ी कितनी स्पीड में चल सकती है दिल्ली के अंदर, क्योंकि आपके कस्टमरों में ये बहुत दिक्कत आ रही है कि गाड़ी रास्ता खाली है भैया, आप 100 भगा लो, आप वो कर लो, और गाड़ी का नुकसान होता है तो फिर वो किसका होगा? कस्टमर का होगा या रैपिडो का होगा या ड्राइवर का होगा? अगर मान लो 100 की स्पीड में गाड़ी कहीं लग भगा गई या कोई क्लेम हो गया गाड़ी पे, तो वो उसका जिम्मेदार कौन होगा? रैपिडो, कस्टमर या ड्राइवर? ये भी मेरे को बताना, थोड़ा ये हाईलाइट करके मुझे फोन करके बताना जरूर, कि मैं आप बाकी ड्राइवरों को भी बता सकूं कि गाड़ी भगाने पर कुछ नुकसान होता है तो वो किसका होता है। क्योंकि ड्राइवर कस्टमर से तो अब ड्राइवर मर रहा है तो रैपिडो कुछ कर नहीं रहा है ना इसके लिए। तो हमें बता दो हमें कितना दब के चलना पड़ेगा रैपिडो के इससे। ठीक है मैम, जी सर। और कॉल करके बता देना मुझे, ये अपडेट देना मुझे, क्योंकि मुझे वीडियो डालनी है इस बारे में कि कितना दब के चलना है। ओके सर। देख लिया भाई, इनका कहने का मतलब कि ये मुझे फोन करेंगे, और जब फोन करेंगे तो मैं आपसे इस वीडियो को डालूंगा। ठीक है, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है भाई।